सुप्रभात बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा सप्तम का तृतीय पाठ स्वावलंबनम। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धा आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। इसलिए उनके घर में सब प्रकार के सुख के साधन थे। तस्मिन् विशाल भवने ४४ स्तंभः आसन्। उनके विशाल भवन में 40 खम्भे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा, 44 द्वाराणि, 36 विद्युद्योजनानि च आसन्। तस्य उनके 18 प्रकोष्ठेषु 18 कमरों में 50 गवाक्षा, 50 खिड़कियाँ, 44 द्वाराणि, 44 द्वार, 36 विद्युद्योजनानि, 36 माने 36 विद्युद्योजनानि बिजली के पंखे, आसन माने थे। तो उनके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 द्वार और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहाँ 10 सेवक निरंतर कार्य करते रहते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन कृषक दंपति थे। निर्धन किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनः साधारण च आसीत्। और उनका घर जो था वो बनावटी सामान से रहित साधारण सा था। दिखावटी बनावटी सामान से रहित था और एक साधारण घर था। एकदा श्रीकंठः 300 प्रातः 9 तस्य गृहम् आगच्छत्। एक बार श्रीकंठ 300 माने उसके साथ उसके किसके कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः 9 प्रातःकाल 9 बजे तस्य गृहम् अगच्छत् उसके घर आया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्तिया माने अपनी पूर्ण सामर्थ्य से शक्ति से श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा यह देखकर श्रीकंठः अकथयत्। श्रीकंठ बोला, मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मित्र मैं आपके अतिथि सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम। केवल यही मेरा दुख है। यत् माने कि तब गृहे एकोऽपि भृत्य नास्ति। लेकिन मेरा दुख यही है कि तुम्हारे घर में एक भी भृत्य माने नौकर नास्ति माने नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम। और मेरे अतिथि सत्कार के लिए मेरे स्वागत के लिए आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है। आपको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। मेरे घर तो बहुत से नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। तब कृष्णमूर्ति कहता है, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति। मित्र मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे। और वे हैं मेरे 2 पैर 2 हाथ 2 नेत्र 2 श्रोत्रे और 2 कान। एते प्रतिक्षणं मम सहायका। ये प्रतिक्षण मेरे सहायक हैं। किंतु तब भृत्य सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति। परंतु तुम्हारे जो नौकर हैं वो सदैव और सर्वत्र हमेशा और हर स्थान पर उपस्थित रहने में समर्थ नहीं हैं। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीना। तुम तो अपने सभी कामों के लिए सभी कार्यों के लिए अपने नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता। जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव। स्वावलंबन में या आत्मनिर्भर होने में तो हमेशा सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति। कभी कष्ट नहीं होता।
श्रीकंठावद श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसी महती प्रसन्नता जाता। मित्र तुम्हारे वचन सुनकर मेरा मन बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि। अब मैं अपने सभी कार्यों को स्वयं करने की इच्छा रखता हूँ। भवतु सार्धद्वादशवादनम् इदम्। ठीक है, अब 12 बजे हैं। साम्प्रतं गृहं चलामि। अब हम घर चलते हैं। साम्प्रतं अब मैं घर चलता हूँ।